ओम शांति। मुरली की तारीख है 12/2/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, ये कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा करके साथ में ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है। भोला भंडारी क्यों? उत्तर है, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं ना, तो गणिकाओं, अहिल्याओं, उपजाओं का भी कल्याण करते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया, पतित शरीर में, तो भोला हो गया ना। भोला बाप, तो भोले बाप का डायरेक्शन है। मीठे बच्चे, अब अमृत पियो और विकारों रूपी विष को छोड़ दो। मुरली का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। बहुत अच्छा गीत है। इसलिए बाबा मुरली की शुरुआत में कहते हैं कि तुम बच्चे आत्माओं ने ये गीत कैसे सुना? तो आत्मा सुनती है शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा। तो बाबा कहते हैं कि देखो बच्चे, बाबा तो दूर देश का मुसाफिर है, परम धाम में रहने वाला, लेकिन तुम आत्माएं भी दूर देश की मुसाफिर हो, क्योंकि हमारा भी असली घर कहाँ है? परम धाम है। यहाँ आते हैं पाठ बजाने के लिए। हमारी दुनिया का नाम है निराकारी दुनिया, और ये जो दुनिया है ये है जैसे जीवात्माओं की, जीवात्माओं का देश है। यहाँ हर एक आत्मा में पार्ट जो बजाना है ना, उसका रिकॉर्ड भरा हुआ है। पहले के जमाने में रिकॉर्ड बजाते थे, फिर जितनी भी बार बजाओ वो रिपीट होता है। तो बाबा कहते वो रिकॉर्ड भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है। फिर बाबा दूसरी बात बता रहे कि आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज हो नहीं सकती है। बाबा मिसाल देते, जैसे आकाश है, पोलार है, लेकिन नाम तो है ना, नाम के बिना कैसे समझेगा? तो उसका नाम आकाश है। तो इसी प्रकार हर चीज का नाम रूप है। फिर बाबा बता रहे हैं कि इस साकार देश में सारे कल्प में दो का राज्य चलता है। एक है राम राज्य और एक है रावण राज्य। अभी बाबा है दुख हरता सुख करता, वो तो कभी दुख नहीं दे सकते हैं, वो तो हमें सुख देने आए हैं। तो बाबा हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो रिपीट होती है उनकी नॉलेज देते हैं। फिर नॉलेज देते देते बाबा ने गुरु नानक को याद किया कि देखो उसको कितना बरस हुआ। एक्यूरेट हिसाब है ना बाबा के पास। तो गुरु नानक को 500 वर्ष हुए। अच्छा, फिर वो वापस कब आएगा? तो हिसाब है कि 4500 वर्ष होगा, फिर उसके बाद वापस वो आएगा। तो वो भी बाबा बता रहे। फिर गुरु नानक ने बहुत अच्छा ग्रंथ में परमात्मा की भी महिमा की है। बहुत अच्छी अच्छी कहावतें हैं, जैसे तेरे भाणे सर्व का भला। फिर दूसरा आता है उनमें कि अमृत छोड़ विष काहे को खाए। तो बाबा उनको याद कर रहे हैं और सिख लोगों को याद कर रहे हैं कि जैसे सिख लोग हैं, अब अमृतसर में बहुत बड़ा तालाब है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, खुद भी सफाई करते हैं, उस तालाब को पूरा अच्छी तरह साफ करते हैं। नाम दिया है ना अमृत का तालाब, और शहर का नाम क्या दे दिया? अमृतसर कर दिया। तो बाबा कहते गुरु नानक ने भी परमात्मा की बहुत महिमा की है, और भी बाबा ने बताई है, जैसे है एक ओमकार, सतनाम, कर्ता पुरुष, निर्भो निर्वैर। तो ऐसी बहुत सारी महिमा एक्यूरेट बताई है कि सच बोलने वाला परमात्मा है सत्य। तो बाबा सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा, तिजरी की कथा अभी हम बच्चों को सुना रहे हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ज्ञान का देते हैं। तो बाबा कहते ये गुरु नानक के विषय में। फिर उसके बाद बाबा कहते हैं वापस दूसरी भारत में क्या गायन है,
पतित पावन सीताराम। तो सीताएं कौन है? तुम बच्चे आत्माएं सीताएं हो, ब्राइड्स हो। कहते ना राम आकर के हमको पावन बनाओ। फिर बाबा कहते हैं कि ये सब जब समझाते हो ना परमात्मा के विषय में, तो बच्चे लिखाओ। क्या लिखाओ? परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमात्मा शिव है, दोनों की महिमा भी अलग अलग है। तो वो महिमा भी उनको बता सकते हैं। बाबा तो सर्व का सद्गति दाता है, पतित पावन है, लिबरेटर है, रावण के दुखों से हमको लिबरेट करते हैं। फिर वो गाइड भी बनते हैं, गाइड बन करके हमको अपने साथ लेके जाते हैं। फिर बाबा हमारा अविनाशी सलोना साजन है। देखो कितने टाइटल बाबा याद करा रहे। तो सलोना साजन है, वो जैसे शादी होती है ना, पहले पति जाता है, फिर उसकी पत्नी होती है, फिर बारात होती है। तो बाबा वो भी मिसाल दे रहे हैं कि पति पत्नी और पीछे बारात। अच्छा, फिर उसके बाद बाबा माला का रहस्य भी बता रहे, जो हमेशा बाबा कहते फूल है, युगल मुहूर्त है, फिर दाने हैं सारे बाबा के, जो वैजंती माला बनी हुई है। तो ये सब बातें बाबा मुरली में याद करा रहे हैं। और फिर बहुत बड़ी माला कौन सी बनती है? 16,108। वो इतनी बड़ी होती है, तो बाबा कहते वो बड़े बड़े मंदिरों में रखते हैं। अब उसका सिमरण कैसे करे कोई एक व्यक्ति? तो चारों ही दिशाओं में ना लोग बैठते हैं और ऐसे खींचते हैं और नाम लेते, राम नाम या जो भी नाम लेते हैं ना, सिमरण करते रहते, तो चारों दिशाओं में खींचते रहते हैं। फिर बाबा कहते जैसे मुंबई में देखो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। बाबा भी जब बॉम्बे में आते थे तो वहां पर जाते थे। फिर बाबुलनाथ का भी मंदिर है, वो भी एक्यूरेट यादगार है कि बाबा हमें कांटों से फूल बना रहे। फिर बाबा कहते देखो दशहरा मनाते, अभी ना सच्चा दशहरा हो जाएगा। सच्चा दशहरा माना एक ही बार में रावण का राज्य समाप्त हो जाएगा। और बाबा कहते तुम ना लंका लूटोगे, क्योंकि सारी दुनिया हमारी हो जाती है, तुमको सोने के महल मिल जाते हैं। तो बाबा देखो कितना भोलानाथ बाबा है, क्या देता है और क्या लेता है। और जो भी अहिल्याएं कुब्जाएं हैं सबका उद्धार करता है, उनको भी क्या से क्या बना देते हैं। तो इस प्रकार बाबा हमसे मीठी मीठी रूरियान करते हैं। अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। इस अंतिम जन्म में विष को त्याग कर अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाबा की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बनकर बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेगी। अव्यक्त इशारा, एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ दो शब्द याद रखना, एक निमित्त हूं, दूसरा निर्माण बनना है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की, मान शान की, टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।